तो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप फोटो में देख ही चुके हो, आपको मैं क्या बताने वाला हूं, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर। देखिएगा, रजनी एकांकी की लेखिका है, तो रजनी एकांकी की जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी है। ठीक है। नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है, तो इसमें मीराबाई आप याद रखेंगे, मीराबाई की रचना है नरसी जीरो मायरो। मियाँ नसीरुद्दीन थे, तो इसमें नानबाई, और नानबाई का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे रोटी बनाने वाला। ठीक है। वह लड़का गधा है, इसमें शब्द शक्ति कौन सी आएगी। तो यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि शब्द शक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती है। तो यहाँ पर लक्ष्य किसको किया गया है, लड़के को लक्ष्य किया है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ने ये पाठ लिखा है। कौन सा पाठ, तो आप बताएंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व जी ने लिखा है। कविता का गांधी कहे जाते हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। रिक्त स्थान आप देखेंगे, पंडित अलाउद्दीन का पर अखंड विश्वास था, तो इसमें आपको याद रखना है लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे चपलता। चपलता चित्रपट संगीत की विशेषता है। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो आपको क्या बताना है, तो प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो जायसी आप याद रखेंगे। ठीक है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, पूर्व मतलब पहले लगते हैं, तो उनको उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में रामचरितमानस के रचनाकार हैं, तो इसमें आपको तुलसीदास लिखना है। तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाले आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अतः, तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आएगा, जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो। गलता लोहा, तो इसमें आपको याद रखना है शेखर जोशी। गलता लोहा है ना, ये शेखर जोशी जी ने लिखा है। इसके बाद में निर्मला पुतुल, तो इन्होंने आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करना है। भरत मुनि, तो भरत मुनि जो हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था, जिसमें नाटक की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया गया है और उसमें रस के बारे में भी बताया है। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र जो है ये प्रिंट माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, प्रिंट माध्यम। समाचार पत्र प्रिंट माध्यम होता है। इसके बाद में अमृत, अमृत का मतलब पीयूष भी होता है, तो अमृत का पीयूष आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखेंगे रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे 10 प्रकार के होते हैं और 10 ही के प्रत्येक के स्थायी भाव होते हैं। मीराबाई ने किसे अपना पति माना है, तो इसमें भगवान कृष्ण को। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कृष्णा सोबती के हम हशमत। ये हम हशमत है, तो आप इसमें हम हशमत ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम हशमत ये शब्द चित्र लिया गया है इस संग्रह से। हम हशमत नामक क्या है, तो आप बताएंगे मियाँ नसीरुद्दीन का जो संग्रह है। ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आपको इसमें श्रृंगार रस बता देना है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, मतलब रसों का राजा कहा जाता है। और ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है संयोग श्रृंगार, संयोग, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग 2 प्रकार का होता है। इसके बाद में अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, सुंदरता बढ़ाने वाले। काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले, या सुंदरता बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद में भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ पर खुला था, तो जो भारत में जो पहला छापाखाना है ना वो 1550 में खुला था, 1550 में। और कहाँ पर खुला था, तो आपको बताना है गोवा में खुला था पहला छापाखाना। ठीक है। और इसके बाद में टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ होता है कठिन कार्य। कठिन कार्य, टेढ़ी खीर इसका अर्थ क्या होता है, कठिन कार्य होता है। ठीक है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए, ये अति महत्वपूर्ण सत्य असत्य है ये, तो इनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। नमक का दरोगा कहानी है, बिल्कुल कहानी है, और किसकी है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। मुंशी प्रेमचंद आप इसमें याद रखेंगे, तो ये सत्य है।
दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल गजल के लिए जाने जाते हैं दुष्यंत कुमार, तो ये आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल आपका ये सही है। ठीक है, जो भक्ति काल है ना, इसमें ऐसी रचनाएं हुई थी जो अन्य कालों में नहीं हुई थी। ठीक है, भक्तिपरक रचनाएं हुई और इसके अलावा समाज को सुधारने का भी कार्य हुआ था। तो यहाँ पर इसीलिए भक्ति काल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए रामचरितमानस की रचना भी तो भक्ति काल में हुई थी, जो कि क्या है, रामचरितमानस क्या है, तो आपको बताना है महाकाव्य है। किसने की थी, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, तुलसीदास जी ने। तो ऐसी चीज़ें हैं सारी इम्पोर्टेंट, तो ये तीनों आपका सही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, बिल्कुल चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद में कवित्व में 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्णों का जो छंद होता है उसको कवित्व कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, आपका ये सत्य हो जाएगा। और संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है, तो ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि जो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो चर धातु से हुई है। ये जो चर धातु है, इससे संचार शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, और धातु क्या होती है, तो आपको बताना है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो आपको बताना है वो धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पढ़ना क्रिया है आपके सामने, पढ़ना ये क्रिया है, तो इसकी धातु क्या बनेगी, इसकी धातु बनेगी पढ़। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखना क्रिया है, लिखना, तो इसकी धातु क्या बनेगी, इसकी धातु बनेगी लिख। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके ये आपका हिंदी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर जो आपकी परीक्षा के लिए मैंने बताया है, इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और इसके पहले भी हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको सबसे सही अपडेट मिलेगी।